नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट भूमिका शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे आर्यभट्ट जी के बारे में। आज के हमारे विशेष अतिथि हमें बताएंगे आखिर कौन थे आर्यभट्ट, उनका बचपन कैसा था, उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी और उनकी खोजें क्या थी। तो आइए बिना समय गवाए हमारे अतिथि का स्वागत करते हैं। नमस्कार हेजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आई और आर्यभट्ट जी के बारे में विस्तार से बात करें। तो आइए सबसे पहले हमें बताइए कि आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता। आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक थे, खगोलशास्त्री थे। उनका जन्म लगभग 476 ईस्वी में हुआ था। वह एक महान वैज्ञानिक थे। वह एक ऐसे समय में जन्मे थे जहाँ पे भारत के बाहर किसी ने विज्ञान में शुरुआत भी नहीं करी थी, लेकिन भारत ने गणित व खगोल शास्त्र की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही एक ग्रंथ लिख दिया था जिसका नाम उन्होंने रखा आर्यभट्टिया। अब आर्यभट्ट जी का बचपन कैसा रहा? आर्यभट्ट जी का बचपन के बारे में हमें ज्यादा कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उनके बचपन में उन्हें तारे देखना, ग्रंथों के बारे में पढ़ना, ब्रह्मांड को समझने में रुचि थी। उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? उन्होंने शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त करी। वह विश्वविद्यालय स्कूल था, वहाँ पे भारत के बाहर भी कई बच्चे पढ़ने आते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी रही है? उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है आर्यभट्टिया, जिसमें बीजगणित, अंकगणित, ट्रिग्नोमेट्री जैसे आदि चीजें हैं। ये भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी रुचि से पढ़ी जाती है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि आर्यभट्ट जी ने पाई का भी मान निकाला था क्या? जी हाँ, ये पूरी तरह सत्य है कि उन्होंने पाई का मान निकाला था। आज पाई का मान है 3.14159 और उन्होंने पाई का मान निकाला था 1500 साल पहले 3.1416, जो इसके बहुत करीब है। सच में ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सच में? क्या यह भी सच है कि उन्होंने कभी पृथ्वी के घूमने की बात भी कही थी? जी हाँ, ये सच है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल घूमती है, इसलिए हमें लगता है सूरज और चांद गोल घूम रहे हैं। उन्होंने क्या कभी ग्रहण के बारे में भी कुछ बताया? जी हाँ, उन्होंने बताया था। उनके समय में लोग अंधविश्वास में मानते थे। वे सोचते थे कि राहु और केतु सूरज और चांद को खा जाते हैं, लेकिन नहीं। उन्होंने विज्ञान की नजर से देखा और उन्होंने कहा सूरज और धरती के बीच में जब चांद आ जाता है उसे सूरज ग्रहण कहते हैं, और जब धरती की परछाई चांद पे पड़ती है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या उन्होंने शून्य की भी खोज की थी? जी नहीं, ये पूरी तरह सत्य भी नहीं है और पूरी तरह सत्य भी नहीं है। इसके पीछे और वैज्ञानिक का भी हाथ है। उन्होंने पाई की खोज करी थी। गणित के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा क्या योगदान रहा है? उन्होंने बीजगणित, अंकगणित, ट्रिग्नोमेट्री आदि चीजों को नई दिशा दी है और हर चीज को आसान बनाने की कोशिश करी है गणित में। भारत सरकार की तरफ से क्या उन्हें कभी कोई सम्मान उपलब्ध हुआ है? जी हाँ, जो हमारी पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टिया, उनका नाम उन्होंने आर्यभट्टा इसलिए रखा था, ये उनके लिए सम्मान में था। आज के विद्यार्थियों को उनसे क्या सीख लेनी चाहिए? आज के विद्यार्थियों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि वह आत्मविश्वास, धैर्य, अनुशासन ऐसी चीजें सीखें। अगर आर्यभट्ट आज जीवित होते हो तो किस क्षेत्र में काम कर रहे होते? आज आर्यभट्ट जीवित होते तो आज वे विज्ञान के क्षेत्र में काम करते और सच में वे बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते। अंत में आप क्या कहना चाहोगे? अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यह केवल जो हमारा इतिहास है वो केवल राजाओं और युद्धों का नहीं है, बल्कि साइंटिस्टों का भी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना आर्यभट्ट केवल गणितज्ञ नहीं बल्कि एक महान वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने विज्ञान को एक नई सोच दी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक पोस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई विषय के साथ।